विधि भवप्रपंच कथा के अंदर कल एक काल्पनिक घटना हमने देखा था। गुरु और शिष्य चल करके रास्ते के ऊपर से जा रहे हैं और खड्डे के अंदर कीचड़ से भरा हुआ खड्डा था जिसमें एक इंसान गिर जाता है। और जैसे ही वो इंसान वहां से उठने का प्रयत्न करता है, दो चार जन उसको हाथ दे करके बाहर निकालते हैं और इस घटना के स्वरूप के अंदर गुरु और शिष्य के बीच में संवाद चलता है। गुरु आखिर में उस पॉइंट तक लेकर के आते हैं कि कीचड़ मैला था, गंदा था, कीचड़ कीचड़ ही रहा, इंसान इंसान ही रहा। इंसान कीचड़ नहीं बना और कीचड़ इंसान नहीं बना, दोनों अलग अलग एंटिटीज थे, अलग ही रहे। जब व्यक्ति के अंदर कोई दोष प्रकट होता है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर जब कोई दोष, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कोई मर्म ऐसा अंदर में प्रकट हुआ, उस समय हमको विवेक बुद्धि से जीव अलग है, उसके ऊपर रहा हुआ दोष अलग है, ये निश्चय से देखना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर ये दृष्टि का परिवर्तन नहीं आता, तब तक सामने वाले की छोटी से छोटी सी दोष के कारण हमारा उसके अंदर भाव बिगड़ेगा। हमारे यहाँ पर ना अपने जैन शासन के अंदर अलग अलग ग्रंथों के अंदर विरोधाभासी तत्व। अभी यहाँ पर ऐसा अपना हमारी बात हुई कि सामने वाले के अंदर अगर दोष अपने को दिखने भी मिलते हो, तो वो दोष को अलग, कर्म का जो फल, कर्म का स्वरूप है उसको अलग, और जीव तत्व, जीव द्रव्य को अलग अलग करके देखना। अगर अपन ऐसा दृष्टि डेवलप करते हैं तो हर एक जीव के अंदर सिद्धात्मा के दर्शन होंगे। यहाँ पर बात ही आती है। लेकिन कुछ समय पहले हमने सम्यक्त्व के दोष के दूषण के बारे में पढ़ा हुआ था। उसमें एक दो ऐसी बात आती है कि भाई मिथ्यात्व का संसर्ग नहीं करना, मिथ्यात्व की प्रशंसा नहीं करनी। यानी कि जो मिथ्यात्व के अंदर पड़ा हुआ है, ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी संसर्ग, उठना बैठना चलना खाना पीना, उसके साथ कोई भी वार्तालाप नहीं रखना। कितना विरोधाभासी। एक जगह बोलते हो कि सामने वाले के अंदर दोष भी अगर उसके कुछ समय के लिए प्रकट हो जाते हैं, तो दोष को अलग देखो, और जो शुद्ध जीवात्मा है, जो सिद्धात्मा है, उसको अलग करके देखो। यहाँ पर ऐसी बात करते हैं। और एक जगह पर कहते हैं कि भाई आपको मिथ्यात्व के साथ बिल्कुल भी मिंगल नहीं होना, बातचीत नहीं करना, बिकॉज उसके अन्वय में हमारे अंदर भी मिथ्यात्व वाले वगैरह गुण आ सकते हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं, अपन आज ना उसी अलग अलग शास्त्रों के अंदर का जो विरोधाभासी पॉइंट है उसको जानेंगे, ताकि अपने को मालूम पड़े कि कितना तटस्थ रूप से, कितना फैक्चुअली करेक्ट तीर्थंकर परमात्माओं ने अपने केवल ज्ञान के अंदर जो देखा हुआ है उसको एज इट इज लिखा गया हुआ है। और दोनों विरोधाभासी तत्वों के अंदर का समन्वय भी आज अपन करने का प्रयत्न करेंगे। आगम ग्रंथ आचारांग सूत्र, सबसे पहला सूत्र आगम के अंदर, उसके अंदर आता है, जे आसवा ते पड़िसवा, जे पड़िसवा ते आसवा, जे अणासावा ते अपड़िसवा, जे अपड़िसवा ते अणासावा। यानी कि दुनिया के अंदर कोई भी वस्तु मोक्ष का कारण भी बन सकती है, कोई भी वस्तु संसार का कारण भी बन सकती है। जो आसवा यानी कि जो आश्रव है वो खुद संवर भी है, जो संवर है वो खुद आश्रव भी है। आश्रव यानी कि डोरवे, जहां से कर्म का बंध जीव को लगता है उसको आश्रव कहते हैं। उस डोर को बंद करना यानी कि संवर, हमने उसको ताला लगा दिया, अभी वहां से अंदर कर्म का कोई भी वर्गणा अंदर आ नहीं पाएगा, जीव के साथ उसका मिलन नहीं हो पाए। जे आसवा ते पड़िसवा, जे पड़िसवा ते आसवा, जे अनासावा ते अपड़िसवा, जे अपड़िसवा ते अनासावा। संसार और मोक्ष के हेतु के अंदर ना कोई विपर्यास नहीं है। एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही घटना संसार का कारण भी बन सकती है, मोक्ष का कारण भी बन सकती है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अपन स्वाध्याय करने के लिए जो भी अपन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हमारा सबका यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं उन सबका क्या आगे आने वाली सदगति ही होने वाली है? नॉट श्योर। जो जो लोग अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम थिएटर के अंदर बैठ करके मूवी देख रहे हैं, क्या उनकी दुर्गति ही होने वाली है? नॉट श्योर। हम यहाँ पर सो कॉल परमात्मा की आज्ञा की पालना कर रहे हैं, हम स्वाध्याय के अंदर रत है, अपने आत्मा के तत्व को, अपने गुणों को, अपने दोषों को दूर करने का अपन प्रयत्न कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट अपन धर्म के कार्य के अंदर लीन है। कोई व्यक्ति थिएटर में बैठ करके मूवी देख रहा है, अगले भव के अंदर सदगति हमारी ही होगी उससे पहले, या उससे बेटर सदगति हमको मिलेगी, क्या अपन गारंटी से बोल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अरे हम तो संवर का काम कर रहे हैं।
खाली टाइम के अंदर, प्रमाद के अंदर मन में अलग अलग दोष रूपी विचार प्रकट हो, उसे तो अच्छा है कि अपन परमात्मा की वाणी के अंदर रहे, जिस कारण से हमारे मन में शुभ भाव शुभ परिणाम वगैरह घूमते रहे। ये आशय से हम स्वाध्याय के अंदर जुड़े। लेकिन फिर भी क्या अपन गारंटी से अपने लिए कह पाएंगे कि अगर इस क्षण मेरा आयुष्य का कर्मबंध फॉर एग्जाम्पल हुआ, तो अगले आने वाले भाव के अंदर मुझे सदगति ही मिलने वाली है? जो इंसान थिएटर के अंदर बैठ करके मस्त एक्शन मूवी पिक्चर देख रहा है, उसकी दुर्गति ही होने वाली है। अगर इस क्षण आयुष्य का कर्मबंध हो जाए तो एकांत में बोल नहीं सकते। यहाँ पर ये बात आती है कि संसार और मोक्ष का जो हेतु है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही घटना संसर्ग का कारण भी बन सकती है, मोक्ष का कारण भी बन सकती है। एग्जाम्पल, अपन यहाँ पर स्वाध्याय करने के लिए बैठे हुए हैं, भले हमारा सो कॉल्ड विचारों के अंदर परमात्मा की वाणी का कोई ना कोई तत्व चिंतन के अंदर घूम रहा हो, लेकिन हल्का सा हमारे घर पर आवाज हुआ, किसी ने डोरबेल बजाया, फोन के अंदर रिंग बजी, हमारा ध्यान भटका और एकदम से मन के अंदर हमको कषाय उत्पन्न हो गया क्षणिक पल के लिए, और हमारा शुभ भाव की धज्जियां उड़ गई। 10, सवा 10, साढ़े 10 हुए ना हुए और हमारे यहाँ पर क्लास पूरा हो गया, वापिस हम अपने दोषों के अंदर चले जाएंगे। पॉसिबल है? जो व्यक्ति थिएटर के अंदर बैठा हुआ शायद अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के फोर्सफुली लेकर के आने के कारण से वो वहां पर थिएटर में बैठा हुआ है, वहां पर बैठे हुए भी हर एक क्षण मन के अंदर तो यही भाव कि अगर मैंने दीक्षा ले ली हुई तो होती, तो आज पति या पत्नी के फोर्स के कारण से मुझे यहाँ पर ये चीज करने को कोई भी मजबूर न कर पाता। थिएटर में बैठने के बाद भी, मूवी देखने के बाद भी उस जीव की सदगति हो सकती है। हम यहाँ पर स्वाध्याय के लिए इकट्ठा होने के बाद भी हमारी दुर्गति हो सकती है। एकदम बात पक्की। जेय जे आसवा ते पडिसवा, जे पडिसवा ते आसवा, जे अनासावा ते अपडिसवा, जे अपडिसवा ते अनासावा। अपन आज विरोधाभासी तत्व के अंदर जाएंगे थोड़ा, बिकॉज किसी भी वस्तु को अगर मैंने एकांत के अंदर पकड़ लिया तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। भले वो तत्व भी क्यों ना हो, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ तत्व ही क्यों ना हो, लेकिन अगर मैंने वो तत्व को भी एकांत के अंदर पकड़ा तो मैं गया। रजोहरण गुरु भगवान के हाथ का एक एक अभिन्न अंग, उनके संयम जीवन चरित्र का एक निशानी के स्वरूप का उनका रजोहरण। रजोहरण अगर मेरे हाथ में है तो मेरी सदगति होने वाली है ना, अगर मेरे हाथ में चाकू है तो मेरी दुर्गति होने वाली है ना, ऐसा अपन बोल नहीं पाएंगे। से हमने स्वाध्याय और थिएटर के लिए बात की। सिमिलरली हाथ के अंदर रजोहरण है, हाथ के अंदर चाकू। लेकिन जब हम थोड़ा बहुत अपनी दृष्टि को ब्रॉड करते हैं, मिथ्यात्व के साथ संसर्ग करने की जब मनाही हमको ग्रंथों के अंदर से मालूम पड़ी कि अगर किसी जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी हो तो उसके मूल में जो 5 दोष है सम्यक्त्व के, उसके अंदर जीव को नहीं जाना चाहिए, जिसके अंदर मिथ्यात्व की प्रशंसा और मिथ्यात्व का संसर्ग, ये आखिरी 2 पॉइंट्स आते हैं। अभी वो घटना की तरफ शास्त्रकार भगवंत हमको लेकर के जाते हैं कि प्राय करके मेजरली जो स्वाध्याय करने के लिए बैठा हुआ जीव है, वो जीव प्राय करके शुद्ध विचार के अंदर रहेगा। जो जीव थिएटर के अंदर मूवी देखने के लिए गया हुआ है, वो प्राय करके मेजरली, यहाँ पर कोई 100% की बात नहीं हो रही, लेकिन 50, 60, 70, 80, 90, 95, 99% तक वो जीव खराब विचारों के अंदर रहेगा। थिएटर वाला जीव, उसके चांसेस हाईएस्ट है। इस कारण से अगर मैं मिथ्यात्व का संसर्ग करता हूं, मिथ्यात्व के से ज्यादा परिचय हो जाता है, उनसे ज्यादा अगर मेरा तत्व के बारे में डिस्कशन हो जाता है और मेरा खुद का पल्ला इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं खुद मिथ्यात्व के मार्ग के पीछे अनुकरण करूं, इसके चांसेस ज्यादा है, हाईएस्ट है। इस कारण से यहाँ पर मिथ्यात्व का संसर्ग करने का हमको मना बोला गया हुआ है। लेकिन यही एक एक शास्त्र का वाक्य, जैसे ही गुरु भगवान दीक्षा लेते हैं, 5, 6, 8, 10, 12 साल का उनका पर्याय हो जाता है, उनके बाद वही दीक्षाधारी गुरु भगवंत को जानबूझ करके कुरान का, बाइबल का वगैरह षट दर्शन का अभ्यास स्वाध्याय करवाने में आता है। आप हमको बोलते हो कि भाई जो मिथ्यात्वी है उसके साथ बात भी नहीं करना, और वो गुरु भगवंत को तो आप बाइबल कुरान सब कुछ पढ़ा रहे हो। फर्क आता है कि उनका खुद का पल्ला भारी हो चुका हुआ है, खुद के तत्व ज्ञान का, परमात्मा की वाणी का, कि बाहर का कोई भी मिथ्यात्वी ज्ञान अगर वो लेंगे तो मिथ्यात्वी ज्ञान के अंदर भी परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा की वाणी को फाइंड आउट कर पाएंगे, वो खुद मिथ्यात्व के अंदर नहीं चले जाएंगे। जबकि जो हमारा जो लेवल है, इस लेवल पर जो ज्ञान का हमारा स्तर है,
इस स्तर पर अगर अपन मिथ्यात्व के साथ संसर्ग में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा डूबने का अवश्य में बन जाएगा। इसीलिए आगे जो भी अपने यहाँ पर तत्व आएंगे ना उपमेति बब्रज कथा के अंदर, ये तत्व कहीं भी एकांत में मत लेना, ये हर एक एक तरतमता के साथ एक एक एंगल के साथ बोला गया हुआ है। अगर मैंने वो एंगल को छोड़ दिया और सिर्फ वो लाइन को या फिर तत्व को पकड़ा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हमने कल वो गुरु और शिष्य के अंदर हमने जाना कि वो कीचड़ अलग है, आत्मा तत्व इंसान अलग है, कर्म अलग है और आत्मा तत्व अलग है। ये इसको अगर अपन एक सिंगल ये वर्ड को या एक लाइन को या फिर एक तत्व को पकड़ लेते हैं, एंगल नहीं समझते, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी सिद्ध आत्मा मान लेंगे कि हाँ मेरा भी तो आत्मा शुद्ध आत्मा स्वरूप है। वो कर्म का खेल है, कर्म का उदय होगा अस्त होगा, उदय होगा अस्त होगा, मैं तो एकदम शुद्ध आत्मा ही हूँ। फिर मुझे किसी भी प्रकार का हार्ड वर्क कोई पुरुषार्थ धर्म के अंदर का करने का जरूरत नहीं है, अपने आप मैं शुद्ध आत्मा ही तो हूँ। एंगल अगर हमने गलत पकड़ा तो पूरा का पूरा तत्व हमको नीचे गिराने वाला बन जाएगा। कालसौरी कसाई अगर वो समोसरण के अंदर आता भी है तो भी उसके जीवन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज के 500 पारा को का जान का जीव लेने का जिसका एक एक शौक था, हैबिट था, ऐसा काल सौरिक कसे अगर परमात्मा की वाणी सुनने के लिए समोसरण के अंदर आता भी है तो भी कोई असर नहीं होने वाला है। एट द सेम टाइम स्थूल भद्र सुरेश्वर जी महाराजा अगर कोशा वेश्या के वहां पर जाकर के 4-4 महीने तक रहते हैं फिर भी उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। काल सौरी कसाई कोई उसका आत्मा ऊपर नहीं आने वाला। सुलभद्र सूरी महाराजा का जीव कोशा वेश्या यानी कि रेड लाइट एरिया में रहने के बाद 4-4 महीने वो वेश्या के घर पर रहते हैं, खाते हैं, वहीं पर अपना पूरा का पूरा क्रिया करने के बावजूद भी उनके अंदर किसी भी राग का एक भी तंतु का जन्म नहीं होता, उनका जीव निचली कक्षा के अंदर पहुंचता नहीं। ये अलग अलग एंगल्स है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी जाकर के किसी वेश्या के घर पर जाकर के रहना शुरू कर दूं बिकॉज स्थूलभद्र सूरी महाराजा का आलंबन मैंने लिया हुआ था, उनका आलंबन लेकर के मैं थिएटर के अंदर नहीं बैठ सकता। भले वो चित्रकार चित्रशाला के अंदर बैठे लेकिन उनका आलंबन लेकर के मैं थिएटर के अंदर नहीं बैठ सकता। सिमिलरली मिथ्यात्व का संसर्ग की जो मनाई आई हुई है वो एक एंगल से बोला गया हुआ है। यहाँ पर आत्मा को और कर्म को जो अलग अलग रूप से देखना है वो एक एंगल से बोला गया हुआ है। हम एक ही तत्व को हर एक जगह पर अप्लाई करेंगे तो शायद हमसे ज्यादा बड़ा मिथ्यात्वी और कोई होगा नहीं। कल एक सुंदर प्रश्न आया हुआ था कि हमको खराब विचार जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी डेवलप हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं और लंबे समय तक रह भी जाते हैं। शुभ विचारों का उत्पत्ति डिफिकल्ट है और उसका लाइफ बहुत शॉर्ट टर्म का है। तो तो इस अवसर के अंदर क्या करना, और उसी प्रश्न का जवाब यहाँ पर सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत देते हैं। एक आम कैरी का झाड़ है और उसके बाजू में ही कड़वे लिमड़े का झाड़ है। अभी 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 हमने वो पौधा रोपा, वो बीज रोपे हुए और उसमें से थोड़ा ही समय पहले अंकुर है, यानी कि एक छोटी सी ब्रांच का उद्गमन हुआ है। यहाँ पर कड़वे लिमड़े की ब्रांच जो झाड़ बनेगा उसका यहाँ पर है और बाजू में आंबा यानी कि कैरी का झाड़ है। अभी हम थोड़े बहुत बॉटनी के अंदर एकदम प्रोफेसर टाइप इंसान, हमको थोड़ा रिसर्च करने का मन हुआ। हमने दोनों झाड़ों की जो जड़ थी वो जड़ को मिक्स कर दिया। कड़वे लिमड़े की जो जड़ थी, अभी जरे के केरबिज कौन लेने। म्यूट पर चले जाएंगे तो बेटर होगा, अगर कुछ बोलना नहीं है तो। कैरी आंबे की जो झाड़ का जो मूल है और कड़वे लिमड़े के का जो झाड़ का जो मूल है, अगर हमें दोनों को इंटरट्वाइन कर दिया, 4 साल 5 साल 10 साल हमने रुका तो एज पर एक्चुअल फल आंबा कैरी जो है वो कड़वी हो जाएगी, लेकिन जो लिमड़े का झाड़ है वो मीठा नहीं होने वाला। एक कड़वे लिमड़ा का झाड़ है, एक कैरी का झाड़ है। दोनों के रूट्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, 4-6 साल अगर अपन उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जो कैरी का झाड़ है उसका जो फल लगेगा वो कड़वी कैरी बनेगी, लेकिन जो कड़वा लिमड़ा वाला झाड़ है, पेड़ है, उसमें कैरी की मिठास नहीं आने वाली। हमेशा जो चीज अहितकारी है, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, वो चीज का वर्चस्व हमेशा ज्यादा रहेगा। विषय कषाय हमारे अहित कर है, हमारे हेय है, यानी कि छोड़ने लायक है,
लेकिन हमेशा वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तपश्चर्या वो उपादेय है, करने जैसा है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मन के साथ हमको कुश्ती लड़नी पड़ती है कि नहीं आज तो उपवास करेंगे, आज तो आइमिल करेंगे ही करेंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ, और दिन में 3 बार खाना हो उसके लिए 0 पुरुषार्थ। ये एक सत्य है कि जो अहितकारी वस्तु है वो हमेशा हितकारी वस्तु के ऊपर हावी होगी। लेकिन अगर जीव हितकारी वस्तु को उसका प्रॉपर वेटेज दे दे तो अहितकारी वस्तु कुछ कर नहीं पाएगी। स्थूलभद्र श्री महाराजा अहितकारी, वो कोषावेशा के वहां पर रहते हैं, 4 4 महीने तक उसी का मादक भोजन वहां पर ग्रहण करने के बाद भी उनके उनके एक एक नाखून के अंदर भी काम की वासना का कोई भी विचार मात्र भी नहीं आता। ये अजूबा है, ये इतना जनरली होता नहीं है। जनरली अगर हमको किसी अहितकारी वस्तु का संग मिले और हमारी जो हितकारी वस्तु थी उसका नाश हो जाए, जनरली यही दिखने को मिलता है। महोपाध्याय जी, यशो विजय जी महाराजा कहते हैं, हीन तनो जे संग नवी तजे, तेहनो गुण नवी रहे रे। जो हीन है यानी कि हमसे जो निचली लेवल का है, जो दोष वगैरह है, उसका संग अगर मैं नहीं छोड़ता तो मेरे गुण जो पड़े हुए हैं वो भी धीमे 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 करके नाश हो जाएंगे। हीन तनो जे संग नवी त्यजे रे, तेहनो गुण नवी रहे रे। जेव जलदी जलमा भड़ियो, जैसे नदी, जितना भी चाहे उसका प्रवाह कितना फोर्स भी क्यों ना हो, जैसे नदी का पानी समंदर के साथ मिलता है वो खारा बन जाता है। चाहे अमेजोन जैसी बड़ी नदी हो, नाइल जैसी नदी हो, या फिर गंगा जैसी विराट नदी हो, कितना भी करोड़ों लीटर का पानी क्यों ना लेकर के जाती हो, लेकिन द मोमेंट वो नदी समंदर से जाकर के मिलती है वो नदी का पानी खारा बन करके ही रहता है। स्थूलभद्र श्री महाराजा के अंदर पावर ज्यादा था, जिस कारण से कोषावेशा के घर पर रहने के बावजूद भी उनके अंदर कोई भी दुष्टता का प्रवेश नहीं हुआ, कोई भी काम वासना का प्रवेश नहीं हुआ। ये सब ना संभावना, अलग अलग घटनाओं की बात है, अलग अलग आश्रव की बात है, अलग अलग संवर की बात है। लेकिन हमको यहाँ पर टॉपिक ये पकड़ना है कि जो आश्रव है वो ही संवर है, जो संवर है वो ही आश्रव है। कोषावेश्या यानी कि प्रोस्टिट्यूट के वहां पर जाना, उनके वहां पर रहना, ये कर्मबंध का मुख्य कारण है। हम कहीं पर भी वेश्या के वहां पर जाकर के मेरी कर्म की निर्जरा हुई, ऐसा कभी स्वप्न के अंदर भी सोच नहीं सकते। लेकिन जो आश्रव का स्थान है स्थूलभद्र श्री महाराजा के लिए, वही आश्रव का स्थान संवर बन गया। हमारे लिए स्वाध्याय या परमात्मा की पूजा या उनकी वाणी का श्रवण, व्याख्यान वगैरह, जो संवर का स्थान है, हम हमारी दुष्ट बुद्धि से उस संवर के स्थान को आश्रव का स्थान बना देते हैं। बोले बहुत एक मार्मिक एग्जाम्पल, हम में से बहुत लोगों ना प्रतिक्रमण वगैरह करने की आदत जनरली होती नहीं है। बहुत बहुत तो शायद चातुर्मासिक 14 जो अभी 8 10 दिन के अंदर आएगी, या टू द मैक्स पर्युषणा के 8 दिन, या फिर संवत्सरी का दिन, बस। इससे ज्यादा मैं प्रतिक्रमण के अंदर मेरा कोई भी इंटरेस्ट होता नहीं है। डेली करना आउट ऑफ द माइंड, 14 के दिन कभी कभार कर लेना, अच्छा ठीक है, कभी कभार चातुर्मास के टाइम पर हो जाएगा। चातुर्मासिक 14, हाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, साल में 3 ही आती है। और परुषणा महापर्व के अंदर 8 दिन है, 6 5 6 7 8 दिन, जितना भी हुआ उतना हमारा बेनिफिट। तो जनरली हमारा प्रतिक्रमण के अंदर इंटरेस्ट कम होता है। मुश्किल से पूरे साल का अपन 10 15 20 25 प्रतिक्रमण टू द मैक्स करते होंगे। ये जनरल बात हो रही है, इंडिविजुअल बात शायद अलग हो सकती है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ ना, प्रतिक्रमण के अंदर हम पापों की निर्जरा करने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। पूरा मेरा प्रतिक्रमण का हार्द ही यही था कि जो जो मुझसे पाप का बंध हुआ है, जो जो अशुभ कर्म का बंध हुआ है, वो अशुभ कर्म के फल की मैं इच्छा नहीं रखता, और वो अशुभ कर्म मेरे उदय में आए उससे पहले ही मैं उसकी निर्जरा कर दूं। देसी प्रतिक्रमण के अंदर डेली के पाप का धोने का काम चलता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण के अंदर 15 दिन के पाप को धोने का काम चलता है। चातुर्मासिक 14 के अंदर 4 महीने के पाप, जो इकट्ठा पाप हुआ है उसको धोने का काम चलता है। और संवत्सरी के दिन पूरे साल भर लगे हुए पापों को धोने का काम चलता है। भी देवसी के अंदर मेरा कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। 14 कभी कभार, चौमासिक 14 ओके। अभी कहां पर प्रॉब्लम आती है ना, मैं 14 का प्रतिक्रमण करने के लिए गया संघ के अंदर, 1.5 2 कभी कभार 2.5 या 2.75 घंटे का भी हो जाता है, अगर गुरु भगवंत वो पक्की सूत्र थोड़ा स्लोली प्रॉपरली बोलते हैं तो 2.5 पौने 3 3 घंटे तक भी खींच जाता है।
अभी हुआ क्या, गर्मी के दिन चल रहे थे, मैं वहां पर प्रतिक्रमण करने गया और मेरी नजर यही थी कि कब प्रतिक्रमण खत्म हो, कब प्रतिक्रमण खत्म हो। इसी विचारों के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और एक हल्की सी हवा का झोंका आया। हम खिड़की के पास ही बैठे हुए थे, खड़ा होने का तो अपने को कभी भी मन होता नहीं प्रतिक्रमण के अंदर, बैठे बैठे कर रहे थे और एकदम से ठंडी हवा का झोंका आया और मन प्रफुल्लित हो गया। हाँ चलो, कितने टाइम से वो हवा नहीं आ रही थी, एकदम गर्मी गर्मी पसीना पसीना हो रहा था। ऐसी ठंडी हवा आई और हमको एक 5 मिनट 10 मिनट के लिए बहुत ज्यादा आनंद आ गया। अभी हुआ क्या, देखें जैसा हमारा आयुष्य कर्म का बंध हर एक पर्वतिथि के दिन होने का चांस बढ़ता रहता है। जैसे वो 2/3 वाला जो फॉर्मूला बताया था, वो बताया हुआ था वैसे। लेकिन अगर कुछ कारण से जब आयुष्य का कर्म बंध होने वाला है, उस समय धर्म सत्ता आगे आकर के उस जीव का उस समय कर्म बंध नहीं होने देती, बिकॉज शायद वो पर्याय अच्छा नहीं है। मैं रात्रि भोजन कर रहा था, मैं घूमने के अंदर था, या फिर मैं मूवी पिक्चर देख रहा था, उस समय अगर आयुष्य का बंध होगा तो मेरी दुर्गति पक्की होगी, जिस कारण से धर्म सत्ता मेरे आयुष्य कर्म का बंध धीमे धीमे पोस्टपोन 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 करके चली जाती। अभी योगानुयोग चातुर्मासिक 14 आई और उस समय मैंने एकासना बयासना उपवास शामिल कुछ ना कुछ किया हुआ भी था और मैं प्रतिक्रमण करने भी गया। अभी धर्मसत्ता ने को भी लगा कि भाई ये तो इस जीव का बेस्ट पर्याय है, अभी इस समय अगर आयुष्य का बंध होता है तो होने दो। और मैं प्रतिक्रमण के अंदर बैठा, थका हुआ था, गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था, ठंडी हवा का झोंका आया, हंस कितना मजा आया, ऐसा 2 5 10 मिनट के लिए मुझे हुआ। और योगानुयोग उस समय आयुष्य का कर्म बंद हो गया, गया मैं वायुकाय के जीव के अंदर, मेरा नेक्स्ट भव ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रतिक्रमण जो संवर का क्रिया थी मेरे लिए, मैंने वही प्रतिक्रमण आश्रव की क्रिया बना दी। जो आश्रव की क्रिया वही संवर की क्रिया, जो संवर की क्रिया वही आश्रव की क्रिया। हमारे मन की जो स्थिति है वो नक्की करती है कि इस क्रिया के द्वारा मुझे कर्म का बंध होगा या कर्म की निर्जरा होगी। क्रिया के अंदर बहुत ज्यादा दम नहीं है, चाहे मैं घर के अंदर सब्जियों को सुधारने का काम करूं, या ऑफिस के अंदर पैसे कमाने का काम करूं, या फिर परमात्मा के आगे पूजा करूं, या यहाँ पर स्वाध्याय करूं। मेरे मन के जो अध्यवसाय है, मेरे मन के जो भाव है, जो मन के विचार है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि ये जो मैं क्रिया कर रहा हूं वो आश्रव की है या संवर की है। बाहर की स्थूल रूप से प्रतिक्रमण की क्रिया वो संवर की क्रिया है, लेकिन उसमें अगर वो हल्का सा, ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे तो प्रतिक्रमण के अंदर कितने सारे भाव अपने को आते रहते हैं। मच्छर काटता है तो एकदम से, ये मच्छर क्यों काट रहा है, मच्छरदानी होती तो अच्छा होता, थोड़ा फैन होता, ये लोग प्रतिक्रमण के पहले थोड़ी साफ सफाई करते संघ के अंदर, तो ये मच्छर वगैरह उत्पत्ति ना होती। कितने सारे अपन अलग अलग भावों के अंदर निकल जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर अतिचार धीमे धीमे स्लोली बोलता है, हमारे अंदर कषाय बढ़ते हैं, 15 मिनट से बोल रहा है, अभी तक तो 8वां स्थूल तक नहीं पहुंचा, अभी तो और कितना चलेगा, बाप रे बाप, ये खत्म ही नहीं हो रहा। प्रतिक्रमण के अंतिम के अंदर बड़ी शांति आती है और वो कायोत्सक बस अभी पूरा हो, मैं नमो ओरियंतानम जोर से बोलूं और मेरे को हास की अनुभूति हो। और जो बड़ी शांति बोलने वाले जो श्रावक या श्राविका बहन है, धीमे धीमे बोल रहे हैं या गलती के साथ बोल रहे हैं, उस समय मेरे मन की दशा मेरे को ही मालूम है, अरे जल्दी पूरा करो यार, 2.5 घंटा 3 3 घंटे तक बैठे हुए हैं गर्मी के अंदर, अभी तो पूरा करो। जो जो संवर की क्रिया मेरे लिए वही आश्रव की क्रिया बन गई। अध्यात्म सार के अंदर महोपाध्याय जी भगवंत यही आश्रव और संवर की जो घटनाएं हैं उसके अंदर कैसे हमको लॉस न हो, उसके लिए बहुत सुंदर एक श्लोक देते हैं। शुद्ध नयत्यश्चायम बध्यते नापि मुच्यते। शुद्ध नय अगर हो तो कभी भी आत्मा कर्मों से बंद नहीं होता। मोक्ष जो है ना, मोक्ष, ये मोक्ष नाम इसका मूल धातु है मूच। संस्कृत के अंदर अगर किसी ने पढ़ाई करी हुई हो ना, तो कुछ अलग अलग धातु के नाम आते, धातु यानी कि ओरिजिन वर्ड। इस वर्ड का थोड़ा बहुत आगे या पीछे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एडिशन करने के बाद एक वर्ड बना हुआ हो, तो वो जो मूल शब्द है उसको धातु शब्द कहा जाता है। वो धातु शब्द का थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग करने के बाद हमको जो हम अभी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, यानी कि संस्कृत के अंदर जो टर्म्स आते हैं बोलने के माध्यम में, वो उस तरीके से फॉर्म हुआ रहता है। तो मोक्ष जो शब्द हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने बोली के अंदर, वो मोक्ष शब्द का मूल धातु है मूच।
मुच धातु के ऊपर से मोक्ष नाम का शब्द हमको मिला। अभी जो धातु शब्द है वो हर एक धातु का फिक्स फिक्स मीनिंग्स है। कई कई धातु शब्द के 2, 5, 10, 15, 20, 100 मीनिंग तक है। ये जो मूच धातु है ना, ये मूच धातु का एक मीनिंग होता है कि बंधनों से छूट जाना। मेरे हाथ में हथकड़ी फॉर एग्जाम्पल अगर है और ये हथकड़ी खुल गई तो मैं मूच हो गया, मैं फ्री हो गया, इसका मतलब ये होता है। तो मूच धातु का शब्द, जो धातु शब्द है उसका मतलब होता है कि बंधनों से छूटना। अभी अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। मोक्ष जो शब्द है इसका धातु शब्द मूच, यानी कि बंधनों से छूटना। हमने जो कथा के अंदर देखा हुआ था कि कभी भी आत्मा तत्व कर्मों के कारण से ही उसके पर्याय अलग अलग बदलते हैं। बाकी आत्मा तत्व एज इट इज ऐसा का ऐसा रहने वाला है। अगर मोबाइल फोन के कवर बदलेंगे तो मोबाइल फोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल फोन के अंदर के फीचर्स तो ऐसे के ऐसे रहने वाले हैं। बाहर का जो कपड़ा था, बाहर का जो कवर था, वो बदलता गया। सिमिलरली आत्मा तत्व जो है वो ऐसे का ऐसा रहने वाला है, बाहर के जो कर्म है वो बदलते रहते हैं। तो आत्मा कभी भी कर्मों के साथ मिला हुआ था ही नहीं, आत्मा अलग ही था, कर्म अलग ही थे। हमने ये वो कथा के द्वारा जाना। लेकिन जब मोक्ष नाम के जो उसका मूल धातु है उसकी जब बात आती है, तब हमारा कंप्लीट जो निश्चय नहीं का तत्व था वो यहाँ पर टूट जाता है। हमने जो आत्मा तत्व अलग, कर्म अलग की जो बात की, इसको निश्चय नहीं कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ हुआ कि बंधनों से छूट जाना। बंधनों से कोई भी जीव तब छूटेगा जब वो बंधा हुआ होगा। अगर मेरे हाथों में हथकड़ी होती तो आप बोल पाते कि भाई आप हथकड़ी से फ्री हो गए। अगर हथकड़ी है ही नहीं तो हथकड़ी से फ्री हो गए इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मेरा आत्मा कर्मों से लिप्त है, कर्मों से बंधा हुआ है, तभी जाकर के मेरा मोक्ष हुआ, मैं कर्मों से फ्री हुआ, मैं बंधन से फ्री हुआ, इस बात के अंदर कोई लॉजिक बैठेगा। लेकिन निश्चय नहीं के तौर से अपने को ऐसा समझाने में आता है कि आत्म तत्व अलग है, कर्म अलग है, दोनों का कहीं पर कोई मिलन नहीं होता, दोनों का कोई स्पर्श नहीं, दोनों के अंदर कोई बंधन नहीं, तो मैं मुक्त हुआ किससे? तो हमेशा ना ये अपने शास्त्रों के अंदर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ विरोधाभासी आता रहेगा। हमने उसको किस एंगल से देखने का प्रयत्न किया हुआ है वो परफेक्ट होना चाहिए। वही तत्व को अगर हमने एंगल बदल दिया तो वही तत्व हमारे लिए मिथ्यात्व में लेकर के जाने वाला तत्व बन सकता है। शिष्य गुरुदेव दोनों के बीच का जो संवाद चल रहा था, वो कीचड़ वाला संवाद चल रहा था। गुरु ने तो एकदम क्लियरली बोल दिया कि वो आत्मा, वो इंसान अलग था, कीचड़ अलग था। कीचड़ हमेशा गंदा मैला ही रहने वाला था, इंसान स्वच्छ ही था। सिमिलरली आत्मा शुद्ध तत्व ही है, उसके ऊपर कर्म कीचड़ के माफिक आते या जाते हैं। ये सब बातें हो गई। तो शिष्य बोल रहा है कि आपने बोला सब कुछ बराबर, आई आई कंप्लीटली अग्री विद दैट, मैं उसको सही ठहराता हूँ। लेकिन जब अलग अलग घटनाएं मेरे सामने घटित होती है तब एकदम साधारण से मेरे दिमाग के अंदर ये बात निकल ही जाती है कि भाई ये इंसान क्रोधी, ये इंसान बहुत ज्यादा अहंकारी है, ये इंसान बहुत ज्यादा काम काम वासना वाला पड़ा हुआ है, इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या भरी पड़ी हुई है। मुझे हमेशा इंसानों के अंदर दोष ही नजर में आते हैं, शुद्ध आत्मा नजर में आता ही नहीं, जो हम सबकी कंप्लेन होगी। यहाँ पर स्वाध्याय के अंदर ना सब एकदम वो आइडियल बातें होती है तो इसको अपने को अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये तो एकदम नॉर्मल है। लेकिन जब मेरे साथ ही वैसी कोई घटना होती है, उस घटना के अंदर मैं वो तत्व को इम्प्लीमेंट कर पाऊं, दुष्कर। किसी भाई ने 2-4 दिन पहले बात की हुई थी कि किसी ने उन पैसे ले लिए, जबरदस्ती ले लिया, फिर कुछ हो गया और वापस नहीं दे रहा। वो इंसान के पास कैपेसिटी है पैसे लौटाने की, फिर भी लौटा नहीं रहा। उस समय के अंदर कैसे अपने आप को शांत रखना, वो इंसान के लिए बिल्कुल भी हमारे मन के अंदर अशुभ विचार ना आए, उसको देखने के बाद उसके जब हमको विजुअल के अंदर आए तो बिल्कुल भी क्रोध उत्पन्न ना हो, गाली गलौच मन में विचार में ना आए, कैसे पॉसिबल है? मेरी सास ने मुझे विदाउट एनी फॉल्ट डांट दिया, मेरा कुछ भी वहां पर फॉल्ट नहीं था, लेकिन बस सासू माँ को ऐसा एक अंदर में एक आदत है कि बहू के ऊपर चिल्लाते चलो। उस समय कैसे शांत रखना? नौकरी के अंदर मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, बॉस ने बस ऐसे ही मुझे चुपके से झाड़ दिया। बॉस का कुछ और टेंशन चल रहा था, कोई हाथ में मिला नहीं, मैं सामने मिला तो मुझे झाड़ दिया। उस समय कैसे शांत रहना? उस समय हमको हमेशा सामने वाले को क्रोधी, ईर्ष्या से भरा हुआ, लोभ से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, काम वासना से भरा हुआ, यही अपन उनको वो दोष के अंदर ही देखेंगे।
उस समय पर ये शुद्ध आत्म तत्व है, ये कर्मों से जुड़ा हुआ, कर्मों के कारण से ये घटना कर रहा है, ये सब बातें उस टाइम में हमको दिमाग में आती नहीं। शायद थोड़ा बहुत समय जाने जाने के बाद अपन थोड़े कूल डाउन हो जाएंगे, तो वापस अपने मध्यस्थता में पहुंच तो जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली वो मोमेंट पर मेरे पैसे किसी ने लेकर के चला गया हुआ है, और जब मैं उसको देखता हूँ उस समय भी मेरे मन में उसके लिए दुर्भाव न आए, ऐसा मैं कैसे अपने लिए कर सकता हूँ? तो बात आती है, वो गुरु भगवंत और ये शिष्य के बीच का संवाद चल रहा है, और वो शिष्य ने ये प्रश्न पूछा जो हम सबका बर्निंग पॉइंट था, और गुरु बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि आप, ये गुरु शिष्य को बोल रहे हैं कि आपने ना कल प्रतिक्रमण के अंदर बहुत सुंदर एक सज्जाएं बोली हुई थी, उसको जरा एक बार आप वापस दोहराएंगे? इस शिष्य को तो याद नहीं है कल प्रतिक्रमण में कौन सी सज्जाएं बोली हुई थी। हाँ 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 हाँ, याद है याद है याद है, चेतन ज्ञान अजवाड़िए, हाँ बराबर। और गुरुदेव कहते हैं कि उसी सज्जाए के अंदर ना एक एक कड़ी आती है, देह मन वचन पुद्गल थकी, कर्मति भिन्न तुझ रूप रे। तू वचन नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू कर्म नहीं है। तू कर्म जब नहीं है तब तू मोहनीय कर्म भी नहीं है। अगर तू मोहनीय कर्म नहीं है तो तू लोभ मोहनीय भी नहीं, तू मान मोहनीय भी नहीं, तू क्रोध मोहनीय भी नहीं, और तू माया मोहनीय भी नहीं। अगर तू मोहनीय कर्म ही नहीं है तो न तू हास्य मोहनीय, न रति मोहनीय, न अरति मोहनीय, न भय मोहनीय, न शोक मोहनीय, न जुगुप्सा, न पुरुष वेद, न स्त्री वेद, न नपुंसक वेद, इसमें से कुछ भी तू नहीं है। हमने ये तीसरे प्रस्ताव की शुरुआत से पहले ना कर्म ग्रंथ का एक छोटा सा एक फाउंडेशन किया हुआ था। एग्जैक्टली आगे आने वाले तत्वों को समझने के लिए ही हमने कर्म ग्रंथ का एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स किया, जिस कारण से आगे आने वाले तत्व हम इजीली समझ पाए। गुरु भगवंत कहते हैं कि तू शरीर भी नहीं है, तू वचन भी नहीं है, तू मन भी नहीं, तू कर्म भी नहीं। जब कर्म भी नहीं तो तू मोहनीय कर्म भी नहीं है। अगर मैं मोहनीय कर्म नहीं हूं तो मैं क्रोध भी नहीं, मैं मान भी नहीं, मैं माया भी नहीं, मैं लोभी भी नहीं। हास्य रति अर्ति भय शोक जुगुप्सा पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद, इसमें से कुछ भी मैं नहीं। उस अध्याय में आगे के पद आते हैं, अक्षय अनंत छे जीवनो, ज्ञान आनंद स्वरूप रे। अब ये सब कुछ तू नहीं है तो मैं कौन हूं? ज्ञान आनंद स्वरूप रे। ज्ञान का आनंद लेना जिसका स्वभाव है, ऐसा तू जीव है। उपमिति बहुप्रपंच कथा। हमारा कोई किसी को अगर वो मोतिया बिंदु हो जाता है ना, तो बराबर देख नहीं पाता। वो एकदम वाइट वाइट, वो आगे पर्दे पर वाइट वाइट पूरा स्क्रीन आ जाता है, इस कारण से सामने ना क्लियरली दिखाई नहीं देता। अभी वो व्यक्ति चल रहा है जिसके मोतिया बिंदु है, बार बार गिर जा रहा है, बार बार दीवार से अटका जा रहा है, उसमें दीवार का फॉल्ट नहीं है अगर वो दीवार से भिड़ता है तो। अगर वो नीचे गिर जाता है तो खड्डे का फॉल्ट नहीं था, फॉल्ट था उसके मोतिया बिंदु का। अगर मोतिया बिंदु को ऑपरेशन करेंगे, वो व्हाइट वाला जो परत लगा हुआ है आंखों के ऊपर, अगर वो निकल जाएगा तो सामने दीवार है, यहाँ से मुझे टर्न लेना है उसको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर खड्डा है, यहाँ पर पैर नहीं रखना है उसको मालूम पड़ जाएगा। तो खड्डा जीव का, वो इंसान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो दीवार भी इंसान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वो मोतिया बिंदु का ऑपरेशन यानी कि उपमिति बहुप्रपंच कथा। संसार के अंदर बाकी सारे जीवों के अंदर और मेरे अंदर भी दोष रहने ही वाले हैं। जब तक मेरी मुझे केवल ज्ञान नहीं मिलने वाला, तब जब तक मैं छदमस्त अवस्था के अंदर हूं, मैं दोषों से भरा हुआ ही रहने वाला हूं। ये बात मेरे ऊपर भी इक्वली लागू होती है जितनी औरों के ऊपर लागू होती है। तो जगह जगह पर खड्डे, जगह जगह पर दीवार आएगी, मुझे वहां से बच करके आगे निकलना है। वो अगर मैं बराबर दृष्टिकोण को डेवलप कर लूं, तो किसी का कोई भी दोष मेरे अंदर असद्भाव नहीं प्रकट करवा सकता। और वो प्रवचन अंजन के द्वारा, ये मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करने के द्वारा सिद्ध शिखर गुरु भगवंत हमारे अंदर की जो सूक्ष्म आत्मा दृष्टि है, उसको और ज्यादा निखालस रूप से, उसको क्लैरिटी में लेकर के आते। हृदय नयन निहारी जगधनी, महिमा मेरु समान। एक बार ये हमारा जो ऑपरेशन हो गया, ये मोतिया बिंदु निकल गया, आत्मा का जो आंतर चक्षु है वो ओपन अप हो गया, तो हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा का दर्शन मैं कर पाऊंगा। हृदय नयन निहारी जगधनी,
महिमा मेरु समान, एक एक जीव के अंदर के गुण मुझे मेरु समान दिखेंगे। हाँ हो, क्या उनका दान का भाव है, जबरदस्त। उनका शील पालन का भाव अप्रतिम। उनके अंदर की जीव दया, अनुकंपा, दान, वयावच का गुण नेक्स्ट टू नन। अगर आंतर चक्षु मेरे ओपन अप हो गए तो हर एक जगह पर मुझे सिर्फ और सिर्फ गुण दिखेंगे, और वो भी मेरु समान। अभी जिस जीव को मैं खड्डे की तरह, दोषों के अंदर दीवार की तरह समझ रहा था, एक बार मेरा ऑपरेशन हो गया, फिर वही जीव मुझे मेरु समान गुणों से युक्त दिखाई देगा। और ये चैलेंज सीधे श्री गुरु भगवंत देते हैं कि ये कथा का, ये ग्रंथ का स्वाध्याय करने के द्वारा अंतर चक्षु को ओपन अप इजीली किया जाएगा, प्रोवाइडेड कि हम इनकी धारा में बहे। तो अगर हमको सिर्फ हमारे फ्लो के अंदर ही रहना है, इनकी बातों के अंदर चिंतन मंथन या परिणति कुछ लेकर के नहीं आना है, तो डिफिकल्ट है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पर बात सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत करते हैं, अगर उसके हिसाब का हमारा जीवन के अंदर का घटनाक्रम बन जाए, तो जहां पर खड्डे है वहां पर हमको मेरु समान गुण दिखना शुरू हो जाएंगे। चित्त सौंदर्य नगर, उसके अंदर शुभ परिणाम राजा। वो राजा क्या करता है, तो एक ही पंक्ति के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने लिखा, दृष्टा नाम निग्रह सक्तः, यानी कि जो दुष्ट है उनका निग्रह, यानी कि उनको अवरोध करता है कौन, शुभ परिणाम राजा। और ये दुष्ट कौन है, अगर मैंने प्रश्न पूछा तो यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं राग द्वेष महामोह क्रोध लोभ मद भ्रम, ये सारे दुष्ट लोग हैं जो चित्त सौंदर्य नगर के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते। और मैं एक बार इस नगर के अंदर आ गया, फिर जो राजा है वो राजा मेरा इन दुष्टों से रक्षण करता है। आत्मा तीन प्रकार का होता है। ये ना सब जो आजू बाजू के जो तत्व है, इसको जानना इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपमिति भवप्रपंच कथा के अंदर आने वाले जितने भी हायर लेवल के तत्व है, उसको समझने के लिए सपोर्टिंग छोटे छोटे तत्व अगर मुझे मालूम होंगे तो उसको मैं इजीली ग्रास्प कर पाऊंगा। तो यहाँ पर बात हुई चित्त सौंदर्य नगर की, और उसके अंदर शुभ परिणाम राजा की, और वो राजा दुष्टों को बाहर निग्रह कर देता है, अंदर आने नहीं देता। अभी अगर अपन यही कथा में थोड़ा विरोधाभास जन्माए, तो पहले ऐसी बात हुई कि रथ भी मैं, पहिए भी मैं, चालक भी मैं, वाहक भी मैं, यात्री भी मैं, मार्ग भी मैं, और मंजिल भी मैं। और यहाँ पर ऐसा बात करते हैं कि एक बार चित्त सौंदर्य नगर के अंदर आ जाएंगे, फिर एक शुभ परिणाम राजा होगा जो हमारी हिफाजत करेगा, जो दोषों को अंदर आने से रोकेगा। एकदम विरोधाभास, एक जगह पर बोल दिया कि भाई आप एकदम अकेले हो, सब कुछ आपको खुद को ही करना है, और उसी की नेक्स्ट पंक्ति के अंदर बोल दिया कि भाई आप अगर एक बार आप इस नगर के अंदर आ जाओगे, फिर राजा विल टेक केयर ऑफ यू। तो कहीं ये विरोधाभास के कारण से अपन भ्रमित न हो जाए, उस कारण से थोड़े आजू बाजू के तत्वों का अपन सहारा लेते हैं। आत्मा तीन प्रकार का होता है, बहिरात्मा शरीराध्यो जातात्म भ्रांतिरांतर। सबसे पहला टाइप ऑफ आत्मा है बहिरात्मा। बहिरात्मा यानी कि जो आत्मा शरीर के अंदर ही जीव को देखता है, जो पैसे के अंदर ही खुद को देखता है, परिवार के अंदर खुद को देखता है, मैं घर, मैं पैसा, मैं पति, मैं पत्नी, मैं पुत्र, मैं धंधा, मैं ये, मैं वो, मैं शरीर, ऐसी जिसकी विचारधारा है, वैसा जीव बहिरात्मा कहा जाता है। सेकेंड प्रकार ऑफ जीव चित्त दोषात्म विभ्रंति ही, सेकेंड अंतरात्मा। बहिरात्मा पहला, इसको बाहर के जितने भी दिखाई दे रहे हैं उसी के अंदर जीव की अनुभूति हो रही है। ये फोन में, ये लैपटॉप में, ये धंधा में, ये पैसा में, ये नाम में, ये शरीर में, ये बहिरात्मा। अंतरात्मा के अंदर ये चित्त दोष ही मैं हूं। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला अगर क्रोध करता है तो ये क्रोधी जीव है, ऐसा अगर मैं विचार के अंदर लेकर के आता हूं, मैं अंतरात्मा। मैंने उसका बाहर का पर्याय तो नहीं देखा, अगर बाहर का पर्याय देखा हुआ होता तो मैं बहिरात्मा, लेकिन मैंने अंतर में रहे हुए दोषों को देखा, मैं अंतरात्मा। ये क्रोधी है, ये लोभी है, ये मद वाला, ये मान वाला है। चित्त के जितने भी दोष है वो दोष ही मैं हूं, वो दोष ही आत्मा है। अगर मैंने ऐसा समझ लिया तो मैं अंतरात्मा। तीसरा कैटेगरी आता है परमात्मा।
सामने वाले जीव के अंदर के दोषों को अगर मैंने देखना शुरू कर दिया, सामने वाला दान में जबरदस्त है, अनुकंपा के अंदर जबरदस्त है, वयावच के अंदर, ज्ञान के अंदर, साधना के अंदर, क्रिया के अंदर, तपश्चर्या के अंदर, अगर मैं सामने वाले के दोषों को छोड़ करके गुणों को देखना शुरू कर दिया, मेरी तुलना परमात्मा के साथ यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवंत करते हैं। अमृतवेद संजय के अंदर मोहपादी जी भगवंत कहते हैं, कर्म थी कल्पना उपजे, पवन थी जिम जलधि वेल रे। बहुत ही हेवी तत्व है, अपन थोड़ा थोड़ा बात समझते हैं इसको, बिकॉज इसको जानने के बाद ही चित्त सौंदर्य कैसे हमारे अंदर आएगा, उसके तरफ अपन आगे बढ़ पाएंगे। दरिया, ओशंस, ओशन के अंदर ना वेव्स आती है, लो टाइड हाई टाइड का वगैरह टाइम होता है। वो लो टाइड और हाई टाइड आने का कारण बाहर का पवन नहीं होता है, वो ओशन जो है उसमें जो मोजा जो वेव्स आती है, वो वेव्स का कारण पवन नहीं होता है, लेकिन खुद ओशन के अंदर ही जो नीचे धरती, जो ओशन की नीचे धरती रही हुई है, उसमें कुछ तरंगों के कारण से ओशन के ऊपर तरंगे दिखती है। समुद्र का गुण नहीं है वेव्स या तरंगों के अंदर जाना, लेकिन कुछ वो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर अपन साइंस का थोड़ा बहुत सहारा ले तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स वो अर्थ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस कारण से वो वेव्स वगैरह आते हैं। अपने शास्त्र की अगर अपन मर्यादा के अंदर जाए तो समुद्र के नीचे जो धरती तल है उसमें कुछ चेंजेस आने के कारण से तरंगे समुद्र के अंदर आती है, लेकिन तरंगे लाना समुद्र का स्वभाव नहीं है। सिमिलरली आत्मा के अंदर भी दोषों का आना उसका स्वभाव नहीं है, कर्मों के कारण से उसके अंदर वो प्रकार की तरंगे आई हुई है। तरंगे अभी आई है तो भी शांत भी हो जाएगी, लेकिन समंदर वैसा का वैसा रहने वाला है। कर्मों के कारण से कुछ दोष अभी ऊपर उठ करके आए हुए हैं तो वो नीचे भी चले जाएंगे, लेकिन आत्मा तत्व सिद्ध स्वरूपी ही बना रहेगा। कर्म थी कल्पना उपजे, पवन थी जिन जलधि वेल रे। कर्म से मुझे कल्पना उपजती है कि भाई ये क्रोधी है, ये लोभी है, ये मानी है, ये मायावी है। ये कैसा? पवन थी जिम जलधि वेल रे, जिस प्रकार पवन के कारण से समुद्र के ऊपर तरंगे आती है, ऐसी मेरी भ्रमणा दिखने में मुझे नजर में आती है। सिमिलरली सामने वाला क्रोधी है, मान वाला है, मायावी है, मुझे नजर में आता है, लेकिन ये मेरी भ्रमणा है। समुद्र के अंदर तरंगे पवन के कारण से नहीं आई थी, उसके नीचे रहा धरती के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए जिस कारण से वहां पर वेव्स या तरंगे आई। समुद्र ने खुद अपने आप तरंगे पैदा नहीं की थी। कर्म क्या है, दोष क्या है, वो और कौन है? कोई कुछ नहीं, लेकिन तरंग है। कुछ समय के लिए क्रोध हुआ सामने वाले को, फिर शांत हो गया। कुछ समय के लिए लोभ आया, फिर शांत हो गया। कुछ समय के लिए माया आई, फिर शांत हो गई। जिस प्रकार समुद्र के अंदर तरंगे आती है जाती है, आती है जाती है, वैसे ही सामने वाले के अंदर भी कर्म की तरंगे, दोषों की तरंगे आती है और जाती है। इसके मात्र से सामने वाला जीव दूषित नहीं बन जाता। वेव्स हो, वेव्स के अंदर भी स्थिर दरिये, स्थिर समुद्र को देखना अगर मुझे आ गया, तो सामने वाले के दोषों के तरंगों के अंदर भी उसका स्थिर आत्मा तत्व देखने का मैं पुरुषार्थ कर लूंगा। हम ना जब किनारे पर होते हैं समुद्र के, जब अपन किनारे यानी कि बीच में जब होते हैं, उस समय ही तरंगे ज्यादा नजर में आती है। जैसे जैसे अपन बोट लेकर के समंदर में अंदर 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 और ज्यादा टुवर्ड्स ओशन जाते हैं, तरंगे स्टॉप हो जाती है। कभी समंदर के बीच में जाकर के तरंगे, ऐसे वेव्स बहुत बड़ी बड़ी आई जैसे अपने को बीच में देखने को मिलती है, वैसी वहां पर होती नहीं। हल्का सा पानी का हिलन चिलन होता है, लेकिन वेव्स जैसी हमको एंडिंग में यानी कि कांठे के ऊपर रह करके नजर में आती है, वैसी वेव्स वहां पर मध्य दरिये के अंदर नजर में नहीं आती। इसी तत्व को लेकर के महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि जब तक हम सामने वाले को बस बाहर बाहर से ही देखते हैं, तब हमको उसके अंदर की तरंगे भी नजर में आती है। जब हम उसके आत्मा तत्व के भीतर तक पहुंच जाते हैं, वो तरंगे भी वहां से गायब हो जाती है। मैंने सामने वाले को क्रोधी, लोभी, मायावी देखा, ये तब देखा जब मैंने उसे सिर्फ बाहर का पर्याय को देखा। मैं सिर्फ बीच के ऊपर खड़ा खड़ा समंदर को देख रहा था तो उसके अंदर के मुझे वेव्स दिखे, लेकिन अगर मैं बोट लेकर के समंदर के एकदम अंदर चला जाता हूँ, फिर मेरे लिए वेव्स गायब हो जाएगी। मैं जीव को बाहर से देख रहा था कि ये क्रोधी है, ये मायावी है, ये मान वाला है, लेकिन जरा सा मैं उसके अंदर आर पार जाने का प्रयत्न करता हूँ, ये सारे के सारे तरंगे वहां पर शांत स्थिर हो जाती है।
योग दृष्टि समुच्चय नाम के ग्रंथ के अंदर स्थिरा दृष्टि, लगभग पांचवी दृष्टि, उसमें 8 दृष्टि की बात आती है, उसमें 5वीं दृष्टि के अंदर ये स्थिरा दृष्टि आते हैं। अगर मेरे अंदर ये स्थिरा दृष्टि डेवलप हो जाती है, यानी कि सामने वाले का चाहे कोई भी पर्याय हो, मैं उसके अंदर सिर्फ सिद्ध आत्मा के नजरिए से देखने का प्रयत्न करूं और उसमें मैं सफल भी हो जाऊं, तो मैं मेरे मोक्ष से बहुत करीब। सामने वाला चाहे मुझे कोई भी खराब गाली गलौज कर रहा हो, मुझे मारपीट दे रहा हो, या फिर मुझे नुकसान पहुंचा रहा हो, और उस समय भी मैं उसके वो कर्म से लिप्त पर्याय को न देखते हुए उसके आत्म द्रव्य तक पहुंचने का प्रयत्न करूं और सफलता की तरफ चला जाऊं, तो मेरा और मोक्ष के बीच का रास्ता बहुत कम। लेकिन अभी भी मैं सिर्फ उसके बाहर के पर्यायों को देख करके मन के अंदर अशुभ भावों को लेकर के आता हूं, मैं कर्म बंद की तरफ आगे बढ़ता हूं, तो उतना मैं मेरे मोक्ष से दूर। चित्त सौंदर्य नगर, ये नाम भले थोड़ा बोलना या फिर उसके बारे में विचार करना इजी है, लेकिन एग्जैक्टली exactly मैं चित्त सौंदर्य, मेरा मन असंक्लिष्ट अवस्था के अंदर जाए, इसको किस प्रकार, ये स्तर को किस प्रकार प्राप्त करना है, ये स्टेप बाय स्टेप बातें सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत आने वाले ग्रंथ के श्लोकों के अंदर करेंगे। आज अपन यहाँ पर एक समय की मर्यादा के यहाँ से पॉज देते हैं। अगर कुछ प्रश्न तो फटाफट अपन 1-2 मिनट के अंदर ले लेते हैं, वरना अपन यहाँ पर पॉज। एक बात, पिछले लगभग अपन 15, 20, 25 या 30 दिनों से वैश्वानर के अन्वय से क्रोध के बारे में अपन स्वाध्याय कर रहे हैं कि क्रोध कितना भूत समान या एक चोर के समान, जो हमारे आत्मा के गुणों को, जो पुण्य की राशि को हमसे दूर कर देता है। ऐसा विविध अलग 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 उपमाओं के द्वारा क्रोध का कितना बुरा परिणाम जीव को सहन करना पड़ता है, ये हमने जाना। अभी आज अपन ये एक प्रण लेते हैं कि अभी से मैं क्षण भर के लिए भी क्रोध नहीं करूंगा। अगर मुझे क्रोध आता है, तो जो 3-4 स्टेप्स हमने क्रोध के लिए बात की हुई थी, उसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन जिसको मुझे सूटेबल लगता हो, वो ऑप्शन के अंदर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन अब से क्रोध रह जाए इम्पॉसिबल, क्रोध उत्पन्न भी न हो, उस अवस्था तक मुझे पहुंचना है। जैसे हमारा स्वाध्याय आगे बढ़ता है, एक एक करके अगर हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज उत्पन्न होगी, तो ही ग्रंथ के अंतिम में जो गुरु भगवंत ने हमको प्रॉमिस किया हुआ था, वो प्रॉमिस हमको मिलेगा। अगर हमारा स्वाध्याय चलता रहे और डेली हमारी रूटीन लाइफ के अंदर कोई भी चेंज न आए, पहले भी मैं गुस्सा करता था, आज भी गुस्सा करता हूं, तो ये स्वाध्याय सिर्फ और सिर्फ कान का विषय बन करके रह जाएगा। इससे आत्मा तत्व को कोई भी प्रॉफिट होने वाला है नहीं। चलिए एक प्रश्न लेकर के अपन आज को समाप्त करते हैं। सब महाराज साहब ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करते हैं, जिसमें लेडीज भी आते हैं मिलने, फिर भी महाराज साहब कैसे कंट्रोल करते हैं, और हम संसार में रहकर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? अभी आगे का जो तत्व आएगा ना, उसकी झांकी दे देते हैं, बिकॉज उसके अंदर ही इस प्रश्न का अपने को उत्तर मिल जाएगा। शुभ परिणाम राजा, वो राजा हमने अभी लास्ट श्लोक के अंदर जाना कि चित्त सौंदर्य नगर के अंदर आए हुए जीवों को दोषों से बचाता है, उनका निग्रह कर देता है, उनको नगर के बाहर ही स्थायी रूप से वहीं पर फिक्स कर देता है, अंदर आने नहीं देता। जैसे अपन कल या परसों थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, तो इसी कथा के अंदर आता है कि वो राजा करता कैसे है, बिकॉज राजा खुद तो जाकर के ये सब नहीं करेगा। तो राजा के पास सैन्य भी है, राजा का सेनापति भी है, और वो सेनापति ही इन सारे दोषों को बाहर का बाहर स्टॉप कर देता है। राजा तो क्या फरमान दे करके वो तो छूट जाएगा, मोदी जाकर के कहीं वॉर नहीं लड़ने वाला, वॉर तो कमांडर या ब्रिगेडियर या जो सोल्जर्स वगैरह है वो करेंगे। मोदी डायरेक्शन देगा, गाइडेंस देगा, लेकिन मोदी जाकर के गन लेकर के सीमा के ऊपर डिशम डिशम नहीं करने वाला। सिमिलरली यहाँ पर चित्त सौंदर्य नगर के अंदर जो शुभ परिणाम राजा है, वो खुद जाकर के दोषों को स्टॉप नहीं करने वाला, उसके पास सेनापति है, और वो सेनापति का नाम है शील का पालन। अगर मैं शील पालन से जरा सा भी चूका, तो जितने भी दोषों को बाहर रखा हुआ है, वो हर एक दोष फटाफट अंदर प्रवेश कर लेंगे। अब ये शील क्या, शील का पालन कैसे करना, उसके बारे में अपन कल या परसों स्वाध्याय करेंगे, उसके अंदर ये बात को प्रॉपरली समझाया गया हुआ है। ये सिद्धेश भाई बोल सकते। हाँ, प्रणाम गुरु जी। अभी आपने बताया कि लोगों का दोष दूसरों के दोष के अंदर नहीं जा करके, जब भी वो अंदर डीप में थोड़ा उतरेंगे तभी जाके हमको पता चलेगा। तो कि ये तो सिर्फ उनका पर्याय है।
उनमें कोई दोष ऐसे है नहीं, उनके आत्मा में कोई दोष नहीं। पर गुरुजी अभी इसमें एक बात ऐसी आती है कि ये सब चीजें कोई अपने को बताए कि उनके ऊपर कुछ ऐसा हुआ है, तो हम हमारे हमको कहने में इजी हो जाती है कि छोड़ दो, जाने दो, कुछ नहीं, कर्म का है। बट जब हमारे खुद के ऊपर ये चीज आती है, या खुद हम जब वो सिचुएशन में होते हैं, तो कभी ना कहीं उनके ऊपर क्रोध आ जाता है। वो टाइम पे हमारे में वो बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है कि लेट गो करने की। तो वो चीज को हमारे अंदर परमानेंटली लाने का प्रयास कैसे करें? बहुत सुंदर प्रश्न। अगर मुझे मेरी मुक्ति की तरफ जाना है ना, तो मुझे सिर्फ हेल्प मिल सकती है, चलना मुझे होगा। देव गुरु और धर्म सिर्फ साइन बोर्ड है कि टेक अ लेफ्ट, टेक अ राइट, टेक अ यू टर्न, बस वो साइन बोर्ड ही है। बाकी उसके अंदर यू टर्न लेना वो मुझे लेना पड़ेगा, लेफ्ट टर्न मुझे लेना पड़ेगा। अगर मैं उल्टा कोई टर्न ले लेता हूं तो उसके द्वारा साइन बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही साइन बोर्ड आकर के मुझे सही रास्ते पर मार पीट करके लेकर के जाने वाला है। स्वयं ही मुझे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने को एक बात एकदम फिक्स कर देने की है कि अगर मुझे परिवर्तन चाहिए तो मुझे खुद को परिवर्तित करना पड़ेगा, और कोई भी आकर के मेरे अंदर परिवर्तन लेकर के नहीं ही आ पाएगा। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी सामने बैठे होंगे, लेकिन अगर मेरा मन परिवर्तन करने को रेडी है ही नहीं तो मेरी दुर्गति निश्चित है। और तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, कोई छद्मस्त व्यक्ति है, कोई छोटी मोटी घटना है, और मेरे अंदर परिवर्तन लाने का क्षमता पड़ी हुई है, तो एक संध्या, एक बादल, एक सूर्य भी मेरे अंदर मोक्ष मार्ग का प्रकाश डाल सकता है। एकदम फिक्स करें सबसे पहला पॉइंट कि मुझे खुद को ही पुरुषार्थ करके अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, कोई भी चेंज करने वाला है नहीं। पॉइंट नंबर 2, हमको कैसा है ना, जिस चीज को बहुत ज्यादा मैंने रटा हुआ हो, बहुत ज्यादा मन के अंदर सोचा हुआ हो, मन के अंदर घुमाया हुआ हो, वो चीज इजीली उत्पन्न हो जाती है समय आने पर। अगर मैंने मन के अंदर क्रोध के भावों को, अगर मन के अंदर वो वेब सीरीज या मूवीज के द्वारा वायलेंस को ही ज्यादा 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 घुमाया हुआ है, तो सबकॉन्शियसली भी वो चीज मुझे अफेक्ट करती है, जिस कारण से मेरे जीवन में जब कोई विपरीत घटना हो जाती है, तुरंत से मेरा वो विचार यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है कि हाँ मैं उसको मार दूं, फोड़ दूं, उसके साथ ये कर दूं, उसके साथ वो कर दूं। पॉइंट नंबर 2 कि मुझे मेरे फ्री टाइम के अंदर भी मेरा मन परमात्मा की वाणी से सदा वास्तित रहे, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मुझे 24 घंटे के अंदर शायद आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा कुछ होगा कि सामने वाले ने मुझे कुछ बोला और मुझे क्रोध आया, या फिर मुझे उसमें शांत रखना डिफिकल्ट पड़ा। लेकिन अगर बाकी के 23 घंटे अगर मैं परमात्मा की वाणी के अंदर ही रत हूं ना, तो आधा या 1 घंटे का पर्याय जिस समय मुझे क्रोध आने की आशंका हाईएस्ट है, उस समय भी मेरे क्रोध को एकदम धीमे 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 करके नीचे लेकर के आना मेरे लिए पॉसिबल है। मैं कल क्रोधी था, आज मैंने स्वाध्याय किया, एकदम से शांत हो गया, इम्पॉसिबल। मेरा जो क्रोध है वो धीमे धीमे करके नीचे जाएगा, नीचे अवश्य जाएगा। शायद हफ्ता हो, महीना लगे, साल भर लगे, लेकिन एवरी एवरी क्रोध का जो भी घटना होगी, हर एक घटना के अंदर मैं अपने आप में फील कर पाऊंगा मेरा क्रोध का स्तर थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ। लेकिन ये चीज तब होगी जब बाकी के समय के अंदर भी परमात्मा की वाणी का चिंतन या तत्व का चिंतन मेरे दिमाग के अंदर चलता रहे। पॉइंट नंबर 3, अगर मैं, सामने वाले ने मुझे कुछ बोला या कुछ किया, क्रोध वगैरह किया, उसमें अगर मैं शांत नहीं रखता, मैं अपने आप को शांत नहीं रख पाता, तो सामने वाले का तो कर्म उदय में आया और वो तो निकल गया। लेकिन अगर मैं उसके कारण से मेरे भावों के अंदर अशुभता आ गई, तो मैं खड्डे में गया। कितना स्ट्रेंज है इसका पूरा मैथ्स, गणित। सामने वाले का क्रोध का उदय, क्रोध मोहने कर्म का उदय हुआ, उसने क्रोध किया, मेरा अच्छा भला खासा मेरा जीवन, मेरा कुछ ना कुछ चल रहा था, शेड्यूल चल रहा था, एकदम से उसको वो मेरे सामने आया, उसके अंदर क्रोध मोहने कर्म का उदय हुआ, वो क्रोधित हुआ, और मैं उसके लिए फिर खराब अशुभ भाव के अंदर चला गया, और उसके द्वारा मैंने मेरा अशुभ कर्म का बंध किया। कितनी मूर्खामी लगती है। सामने वाले ने अपना कचरा मेरे घर के अंदर डाल करके वो चला गया, और मैं आराम से उसको देख रहा हूं। उसका क्रोध मोहने कर्म का उदय था, उसका उदय भी हुआ, कर्म निकल भी गया, लेकिन मैं बेफालतू के अंदर मेरा क्रोध मोहने कर्म का बंद हो गया, उसका कचरा मेरे घर पर आ गया, और मैं आराम से बैठा हुआ हूं।
ये जब अगर मैं जब ये सोचूंगा कि अरे वो मैं उसको अलाउ क्यों करूं, उसको उसका कचरा डालना होता किधर और डाले, मेरे घर के अंदर कचरा क्यों करता है। उसको क्रोध मोहने कर्म का उदय आया, तो इसके कारण से मैं क्यों क्रोध मोहने का बंद करूं, मेरे को नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4, अपन एक एक बार एक एक वन बाय वन ये अवस्था के अंदर मैं कैसे शांत रह सकता हूं, उसके उसके अंदर स्वाध्याय करेंगे। चौथा पॉइंट, जब जब सामने वाले की घटना के अंदर मैं बह जाता हूं, भले उसने मेरे साथ क्रोध किया या फिर मुझे अपमान किया या कोई ऐसा अशुभ घटना सामने वाले ने की, उस समय मैं अगर शांत नहीं रह पाता हूं, अनंत भवों से जो छोटा छोटा पुण्य करके मैंने इकट्ठा किया था, शायद कई सारे मेरे ऐसे भी भव हुए रहेंगे जहां पर कंप्लीटली मेरा पूरा का पूरा भव दीक्षा के अंदर था। 8 साल की उम्र हुई, दीक्षा ले ली, 70 80 90 100 तक मैंने देने दीक्षा की पालने की। ऐसे 1 2 500 1000 2000 लाख 2 लाख करोड़ों भव, असंख्य भव ऐसे निकल गए। तब जाकर के जो छोटा 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 पुण्य की राशि इकट्ठा हुई, उसके कारण से मुझे ये भव मिला। अभी यहां पर आकर के जब मैं क्रोध करता हूं तो एक क्षण भर, एक चुटकी के समय के अंदर वो सारे असंख्य भाव में मैंने खुद ने जो आराधना पुरुषार्थ किया हुआ था, कंप्लीटली जीरो। मुझसे ज्यादा बड़ा मूर्ख और कौन होगा। पॉइंट नंबर 5, अपन अगर फॉर एग्जाम्पल अब एक काल्पनिक घटना, दो कपल्स है, दो मतलब दो हस्बैंड है और दो वाइफ है उनकी, वो चारों जो है अंदर अंदर मित्र है, फ्रेंड सर्कल है। वो लोग किधर कुछ घूमने के लिए बाहर ट्रैकिंग वैकिंग वगैरह करने के लिए गए, थोड़े बहुत मनाली साइड थोड़ा अपना ट्रैकिंग करते हैं, 4 5 दिन किसी गांव के अंदर रहेंगे, थोड़ा पहाड़ वहाड़ वगैरह चढ़ेंगे, प्लान करके गए। पहला दिन बहुत ज्यादा ट्रैकिंग वैकिंग वगैरह हो गया, किसी नगर तक पहुंचना था, वहां पर पहुंच गए और रात को वहां पर सोए हुए हैं। मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, मेरी वाइफ है, उसकी वाइफ है, 4 जने वहां पर रूम के अंदर है। अभी मेरा जो फ्रेंड है ना, वो किधर बाहर कुछ रात को मस्ती करके आया था, और जैसे ही रूम के अंदर आया एकदम से भूत आ गया उसके मन के ऊपर। अरे बाप रे, वो आकर के चिल्लाना शुरू कर दिया, ये बिकॉज वो गांव में और वो पहाड़ी वगैरह इलाके के अंदर ये सब चीजें से ज्यादा होती है, ऐसे हमको न्यूज मिलता रहता है। तो वो कुछ बाहर किसी की नींबू के ऊपर पैर रख दिया, ऐसा कुछ ना कुछ हो गया था मेरे फ्रेंड को। अभी यहाँ पर आकर के उसने हल्ला शुरू कर दिया रूम के अंदर, गाली गलौज एकदम से, मारना पीटना शुरू कर दिया, पहले खुद को मारा, फिर मेरे साथ फाइटिंग करना शुरू कर दिया। मैं भी समझ गया कि यार कुछ तो गड़बड़ लग रही है, ये तो बहुत शांत आदमी है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, एकदम से क्या हो गया, एकदम मारना पीटना वगैरह चालू कर दिया। और ये इतना एक्सटेंड तक चला गया कि उसने छुरी उठाई, और वो छुरी उठा करके मेरे सीने पर बैठ करके मेरे गले के आर पार छुरी करने तक वो आ गया। मैंने बहुत रोका, मेरी वाइफ ने रोका, उसकी वाइफ ने रोका, सब लोग मिल करके उसको खींच रहे हैं मेरे फ्रेंड को, लेकिन वो चाकू यहां तक मुझे लेकर के आ गया। तो जैसे ही मैंने आ ऐसे जोर से आवाज करनी शुरू कर दी, वही जहां पर मैं रह रहा था, होटल हो या किसी का एयरबीएनबी था, उसके बाजू में जो लोकल व्यक्ति था, वो एकदम से भागा भागा आया, और उसको मालूम पड़ा कि ये इंसान के अंदर कुछ गड़बड़, कुछ भूत या ऐसे प्रेत वलगाड़ वगैरह हुआ है। फटाफट उसने कुछ मंत्र वंत्र है, वो उनका लोकल भाषा में जो भी रहेगा, ऐसा कुछ वो निदान किया, और 2 मिनट के अंदर एकदम से वो इंसान फ्लैट हो गया, मेरा फ्रेंड जिसके अंदर भूत आया हुआ था। अभी प्रश्न ये कि जब मेरा वो फ्रेंड जगेगा, तब क्या मुझे उसके ऊपर क्रोध आएगा। अरे पागल, तूने मेरी वाइफ को मारने का ट्राई किया था, तूने मुझे मारने का ट्राई किया, यहां तक चाकू लेकर के आ गया हुआ था, अगर वो बाजू वाला आदमी ना आता ना, ये चाकू आर पार हो जाता। ये चीज मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ की। लेकिन जब वो भूत का जो साया था वो निकल गया, और वो जब अपनी अवस्था के अंदर खड़ा होता है, तब क्या मुझे उसके ऊपर क्रोध आएगा। नहीं, अरे वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो भूत वगैरह आ गया था, कुछ बाई मिस्टेक नींबू के ऊपर पैर निकल गया इसके कारण से, बाकी मेरा तो उसके साथ एकदम बचपन से फ्रेंडशिप का संबंध है। एग्जैक्टली ये सेम तत्व मुझे सामने वाले के लिए, जिसका क्रोध मेरे ऊपर उछल रहा है, उसके अंदर ये लेकर के आना है। वो मेरे फ्रेंड को वो भूत का वळगाड़ हुआ था, भूत उसके अंदर प्रवेश हो चुका हुआ था, जिस कारण से ऐसा गलत गलत घटनाओं के अंदर जा रहा था। सिमिलरली सामने वाला इंसान के अंदर भी क्रोध नाम का भूत आया हुआ है, जिस कारण से वो कुछ ना कुछ बोल रहा है। आधा 1 घंटे के अंदर क्रोध निकल जाएगा, फिर एकदम शांत।
वो हमारी काल्पनिक घटना के अंदर तो मेरे फ्रेंड ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, फिर भी मुझे उसके ऊपर क्रोध नहीं आएगा। सामने वाला क्या है, दो चार गाली बोली ना, ठीक है, अगर मैं उसको माफ कर सकता हूँ भूत के प्रवेश के कारण से, तो क्या सामने वाले को मैं माफ नहीं कर सकता? हमको दृष्टि बदलनी पड़ेगी। वो जीव क्रोधी नहीं है, उसका एक पर्याय के अंदर थोड़ा बहुत क्रोध आया और वो निकल गया। अभी उसके कारण से मैं अपना कीमती भव, मेरे पुण्य की कमाई या मेरा कर्म का बंध, ये सब मैं क्यों करूं? ऐसे लगभग मेरे और 7-8 स्टेप्स है। अपन एक एक करके कल या परसों के क्लास के अंदर, जब क्रोध आए सामने वाले को, अपने को क्रोध है उसकी बात नहीं है, सामने वाले को अगर क्रोध आए और वो मेरे ऊपर विदाउट एनी रीजंस बरस पड़े, तब मैं समता कैसे रख सकता हूं, उसके लगभग 7 या 8 पॉइंट्स आते हैं। उसको अपन कल विस्तार से देखेंगे। चलिए, मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो इच्छा में विक्रम, कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्रोध का स्तर कम कम होते होते होते, जब तक हमारे ये विधि बहुप्रच कथा का स्वाध्याय पूरा हो, तब तक एकदम जीरो लेवल तक आ जाए। ये सब पुरुषार्थ हमको खुद को करना पड़ेगा, हमारे बिहाफ पर और कोई नहीं करने वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी। हाँ जी वो पॉइंट का क्रोध के पॉइंट्स होंगे तो भेजो ना गुरुजी ग्रुप में। हाँ, अपन ना कल और परसों प्रॉपरली उसको 1 बाय 1 करके देखेंगे, और उससे में अगर ऐसा रहा तो आप एक बार नोटिंग कर लेना। जी हाँ, ठीक। प्रणाम।